अंदर जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। उसके बाद आपका जो फैसला होगा मैं उसे मेरा नसीब मान लूंगा। मैं जानती हूँ आपको मुझे क्या बताना है। यही ना कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई, यही ना कि आपने जब से मुझे देखा है सिर्फ मुझे चाहा है। आप मुझे इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे बीच जो कुछ भी है वो बेवजह नहीं है, इसलिए हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। किस्मत ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है, इसीलिए एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया है, यही ना? देखिए, आपकी इस बात का जवाब मैं आपको अंदर चल के दूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे तो ना शाद के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हाय रे दुनिया, मैं किसी के सामने गले भी नहीं लगा सकती। या अल्लाह, ये तूने क्या किया? छोड़ो मुझे खाला, बेचारी के साथ क्या किया? इस उम्र में तूने इसका मुंह छीन लिया। शोहर, अब जब शोहर ही नहीं रहा तो ये गहने, ये कंगन, ये चूड़िया किस काम की? उतार दो इसे। मैं वहाँ चूड़ियां नहीं पहन सकती, नहीं पहन सकती। उतार देगी चूड़ी, उतार दे चूड़ी। अपनी बकवास बंद करो। ये नाटक ना बार वालों के सामने करना, मेरे सामने नहीं। मैं तो आहिल के जनाजे में शरीक होने आई थी, और ये तो जिंदा है। अब मेरे उस वादे का क्या होगा जो मैंने अपनी अम्मी से किया था, आहिल को उनके पास भेजने का। आप मुझे इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे बीच जो कुछ भी है वो बेवजह नहीं है। आपकी इस बात का जवाब मैं आपको अंदर चल के दूंगी। दिल के जज्बात अगर दिल में रह जाएं तो सीने में चुभन होती है। क्या हुआ, कुछ बताना चाहते थे आप उसको? चलिए, मैं आपको उसके कमरे तक लेके चलती हूँ, आइए। इतनी फिक्र? मेरी इतनी फिक्र? यू नो व्हाट, इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर
मैं आपकी फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? आपकी बीवी हूं ना। और वो बात अलग है कि आप किसी और की बीवी के साथ पूरी रात बिता कर आए हैं। सनम उसकी बीवी नहीं है। होने वाली बीवी। वैसे कोशिश तो आपने बहुत की होगी उससे अपनी मोहब्बत याद दिलाने की, नजदीक आने की कोशिश भी की होगी और मौका भी मिला होगा, क्यों? मिला, लेकिन क्या हो, आते ही जन्नत ने शाद को गले लगाया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि सनम आपकी मोहब्बत भूल चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है, वो आपसे बहुत दूर जा चुकी है। एक बार दिल से धड़कन दूर हो सकती है, मगर मेरी सनम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती। मोहब्बत को तो इम्तिहान से गुजरना ही पड़ता है। But you know what? तुम जैसी औरत मोहब्बत के बारे में क्या जाने। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची नहीं होती तो सनम इतना लंबा फासला तय करके मेरे सामने नहीं होती। तुमने तो पूरा इंतजाम कर लिया था कि सनम मेरे सामने आई ना, पर अफसोस यू फेल। आपको क्या लगता है कि मैंने हार मान ली? नहीं, सनम अपने निकाह के लिए कितनी बेताब होती जा रही है ना। उस निकाह के दिन के साथ साथ वो रात भी अब दूर नहीं जब शाद और जन्नत दो जिस्म और एक जान हो जाएंगे। एक मिनट, इसमें कैस्टर ऑयल है और उससे आहिल जी को एलर्जी है, ये मत लगाइए। आप पानी में ब्लीच मिक्स करके उसे जख्म साफ कर दीजिए, प्लीज जल्दी कीजिए। जन्नत ठीक कह रही हैं, आहिल भाईजान को कैस्टर ऑयल से एलर्जी है। पता नहीं हम ये बात कैसे भूल गए। जी मैं अभी ब्लीच और पानी लेकर आती हूँ। जन्नत, आहिल जी को कैस्टर ऑयल से एलर्जी है, ये बात आपको कैसे पता? पता नहीं शाह। बताने का क्या मतलब जन्नत? आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हो जैसे कि आपने उनकी देखभाल की है, पहले कई बार की है। शाह, Excuse me. और तुम्हें लगता है कि वो मेरी मोहब्बत भूल गई है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।